हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसी फैमिली की कहानी है जो अपने लिए घर ढूंढते हुए गलती से एक भूतिया घर में आ जाते हैं, मगर जब उनका सामना उस भूत से होता है तब वो उसे डरते नहीं बल्कि उसकी मौत की वजह ढूंढने में उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। मगर क्या वो इसमें कामयाब हो पाते हैं और आगे की कहानी क्या क्या नई मोड़ लेती है, जानते हैं इस अमेजिंग सी कहानी में। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपने लिए घर ढूंढते हुए गलती से एक सुनसान और वीरान पड़े एक भूतिया घर में आ जाते हैं। उनकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ के अलावा उनके 2 बेटे भी होते हैं, जिसमें से छोटे वाले बेटे का नाम केविन होता है। केविन उस घर को देखकर बहुत उदास लग रहा होता है क्योंकि हर कुछ महीनों के बाद उसके पेरेंट्स घर बदल देते हैं, जिससे उसको वहां एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और इस बार भी उसे ऐसे ही लग रहा होता है। मगर इधर उसके पेरेंट्स उसको ये कहकर अश्योर करते हैं कि इस बार हम घर नहीं बदलने वाले, मगर केविन को उनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। अब इधर एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे अपने घर की छत से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो फौरन मोबाइल की फ्लैश ऑन करके ऊपर के स्टोर रूम में चला जाता है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसे वहां कुछ नहीं मिलता। और अब जैसे वो पीछे मुड़कर वहां से जाने वाला होता है कि तभी वहां उसे एक आदमी की आत्मा दिखाई देती है। वो भूत केविन को डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन केविन उससे जरा भी नहीं डरता। उल्टा वो अपने फोन से उस भूत की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इधर केविन को डरता न देख भूत उसे डराने की और कोशिश करता है, मगर इधर केविन को उस भूत की हरकतें देखकर बहुत हंसी आ रही होती है, जिससे उस भूत को काफी बुरा लगता है और इसलिए वो चुपचाप वापस दीवार के अंदर चला जाता है। अगले दिन हम केविन को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसकी फ्रेंडशिप एक लड़की से होती है जिसका नाम जॉय होता है। जॉय दरअसल केविन के घर के करीब ही रहा करती थी। कुछ देर बाद वो केविन से कहती है कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, जिस पर अब केविन उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे भी घर जाकर बहुत पढ़ाई करनी है। और इतना कहकर वो सीधे अपने घर की तरफ निकल जाता है। और अब कुछ देर बाद हम उसे उसी भूतिया स्टोर रूम में देखते हैं। वहां पहुंचकर वो उस भूत को अपने सामने आने को कहता है, जिस पर वो भूत उसके सामने आकर उसे फिर से डराने की कोशिश करने लगता है। मगर केविन उसे कहता है कि बस करो प्लीज, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लग रहा है, इसलिए चलो चुपचाप बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। और अब अगले ही पल केविन उस भूत के साथ बैठकर उससे उसका नाम और उसकी मौत की वजह पूछता है, जिस पर अब वो भूत काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं होता, ना ही अपना नाम और ना ही अपनी मौत की वजह। जिस पर अब केविन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बहुत ही जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब रात में जब उसका भाई उसका फोन चेक करता है तो उसे वो भूत वाली वीडियो मिल जाती है जिसे कुछ दिनों पहले केविन ने रिकॉर्ड किया था। वो सीधे अपने डैड को वो वीडियो दिखा देता है, जिस पर अब उसके डैड उस वीडियो को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। और अब थोड़ा सोचने के बाद वो उस वीडियो को सोशल मीडिया में डालने को कहते हैं, जिस पर अब केविन इसके लिए तैयार हो जाता है। और अब दोनों भाई मिलकर उस वीडियो को यूट्यूब में पोस्ट कर देते हैं, जिससे अब अगले ही दिन उस वीडियो में भर भर के व्यूज और लाइक आने लगते हैं। इधर जब केविन का बड़ा भाई अपनी मॉम को इस बारे में बताने की बात करता है तो उसके डैड उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम को इस बारे में कुछ भी पता चल गया तो वो काफी डर जाएगी और हमें फौरन इस घर को छोड़कर यहाँ से जाना भी पड़ सकता है। जिस पर अब केविन का बड़ा भाई ये डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताएगा। और अब कुछ देर बाद जैसे तीनों उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें व्यूज और लाइक बढ़ने लगे थे। और अब देखते ही देखते वो वीडियो अचानक वायरल हो जाती है। उधर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी उस वीडियो को देख लेती है, मगर बाकियों को जैसे उसे भी वो वीडियो फेक लग रही होती है। और इसलिए अब केविन, उसके डैड और उसका भाई तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो उस भूत की एक और वीडियो डालेंगे ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि वीडियो फेक नहीं बल्कि रियल है। और अब अगले पल तीनों स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर केविन गाना गाकर उस भूत को बुलाने की कोशिश करने लगता है और तभी अचानक वो भूत दीवार से निकलकर केविन के सामने आ जाता है। अब इसके पहले कि वो भूत से कुछ बात कर पाता कि तभी अचानक वहां केविन की मॉम आ जाती है। दरअसल उन्हें यूट्यूब में डाली उस भूतिया वीडियो का पता चल गया था। और अब जैसे वो पीछे मुड़ती है कि तभी अपने सामने उस भूत को देखकर वो काफी डर जाती है। और अब उन्हें डरता देख वो भूत भी डरकर दीवार के अंदर चला जाता है। इधर केविन के डैड इस पूरे वाक्य को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और अब कुछ देर बाद वो उस वीडियो को फिर से यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं, जिससे अब देखते देखते वो वीडियो फिर से वायरल हो जाती है। लोगों को अब उस वीडियो और उस भूत पर पूरा यकीन हो चुका था। हर जगह बस उसी भूत की ही बातें हो रही थी। इधर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी उस वीडियो को देख लेती है, जिससे उससे भी अब उस वीडियो पर यकीन हो जाता है। और इसीलिए अब वो उस भूत की फोटो लेकर सीआईए के हेडक्वार्टर में चली जाती है। वहां जाकर वो सीआईए के हेड से कहती है कि ये वीडियो और ये भूत बिल्कुल रियल है, हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए। मगर सीआईए का हेड उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। और अब अगले पल वो अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे हेडक्वार्टर से बाहर निकलवा देता है। इधर अगले सीन में हम केविन के घर को देखते हैं, जहाँ अब ढेर सारे लोगों की भीड़ लगी होती है, जिसे देखकर केविन के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल उन्हें उस भूत के जरिए अपने बड़े आदमी बनने का सपना पूरा होता हुआ दिख रहा था। अब अगले दिन हम केविन के घर में उसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को देखते हैं। वहां जाकर वो केविन के फादर से कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में कई सारे भूतों को देखा है और ये भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपको अपने बेटे को उस भूत से दूर रखना चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। मगर इधर केविन के डैड उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और उसे वहां से चले जाने को कहते हैं। इधर अगले सीन में हम केविन को उस भूत के सामने देखते हैं। वो उस भूत को उसकी पुरानी जिंदगी याद करने को कहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, मगर उस भूत को कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन अब इधर केविन ने ये ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में उसकी हेल्प करेगा। और इसलिए अब केविन अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उस भूत के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। और अब काफी रिसर्च करने के बाद उन्हें सिर्फ इतना ही पता चल पाता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो 1962 में बनाया गया था और इसके अलावा उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब कुछ देर बाद हम केविन और उसकी फ्रेंड को उस भूत के सामने देखते हैं। वहां जाकर वो उस भूत से कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में जानने की काफी कोशिश की, मगर हमें ज्यादा कुछ भी नहीं पता चल पाया। इसके बाद वो उससे कहता है कि
अगर तुम्हें अपने बारे में और अपनी मौत के बारे में कुछ भी जानना है तो तुम्हें हमारे साथ इस घर से बाहर निकलकर सब कुछ पता करना होगा, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं करते तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली और तुम्हारी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी और मैं तुम्हें इस भूते जिंदगी से आजाद देखना चाहता हूँ। अब इधर केविन की सारी बातें सुनने के बाद वो भूत उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब अगली पल जैसे तीनों उस घर से बाहर निकलते हैं कि तभी बाहर मौजूद लोगों की भीड़ उस भूत को देखकर काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इधर भागते हुए तीनों एक पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ एक बच्ची को खेलता हुआ देख वो भूत वहीं रुक जाता है और फिर बड़े ही प्यार से उसे बुलाने लगता है। इधर उस भूत की इस बिहेवियर को देखकर वहां मौजूद सारे लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और अब जैसी ये खबर CIA तक पहुंचती है कि तभी CIA का हेड अपनी टीम के साथ उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर वो उसे उस भूत पर रिसर्च करने की परमिशन दे देता है, जिस पर अब वो एक्सपर्ट इसके लिए तैयार हो जाती है। इधर अगले सीन में हम केविन और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जिन्हें अब उस भूत की एक ID मिल गई होती है जिस पर उस भूत का नाम लिखा हुआ होता है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि कई सालों पहले वो यहाँ पास के एक बार में काम भी किया करता था और अब जैसे दोनों उस बार में पहुंचते हैं कि तभी वहाँ एक लेडी उन्हें उस भूत की एक फोटो दिखाती है जिसमें वो अपने एक दोस्त के साथ काफी खुश दिख रहा होता है, जिसे देखकर अब दोनों उस भूत को उसके दोस्त के पास ले जाने का डिसाइड करते हैं। दरअसल अब उसका दोस्त ही उस भूत के बारे में कुछ भी जानने की आखिरी उम्मीद था और केविन किसी भी हाल में उस भूत को उसके दोस्त के पास पहुंचाना चाहता था। इधर अगले सीन में हम CIA की टीम को देखते हैं जो कि अब उस भूत को पकड़ने केविन के घर तक पहुंच जाते हैं, मगर इसके पहले कि वो उस भूत को पकड़ पाते कि तभी केविन और उसकी फ्रेंड उस भूत को लेकर उसके दोस्त को ढूंढने निकल चुके होते हैं और अब काफी लंबी राइड करने के बाद आखिरकार तीनों उसके दोस्त तक पहुंच ही जाते हैं। वहां जाकर केविन उस आदमी से उसके दोस्त के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, साथ ही साथ हमारी बीवियां भी सगी बहनें थी, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मगर तभी एक दिन डिलीवरी के समय उसकी वाइफ की अचानक डेथ हो गई जिसे मेरा दोस्त डिप्रेशन में चला गया और एक दिन वो अपनी बेटी को हमारे पास छोड़कर गया और कभी वापस आया ही नहीं। पुलिस ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश भी की मगर उन्हें सिर्फ उसकी कार मिली। इधर अगले सीन में हम उस भूत को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से बात करने के लिए उसके सामने आता है, मगर इसके पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाता कि तभी वहाँ CIA की पूरी टीम आ जाती है और अब एक स्पेशल गन की हेल्प से वो उस भूत को पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद हम उस भूत को CIA के लैब में कैद देखते हैं। तभी वहाँ CIA का हेड आता है, वो उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से कहता है कि आप जो चाहे इस भूत के साथ कर सकती हो क्योंकि ये तो पहले से ही मरा हुआ है, मगर इधर वो लेडी उस भूत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। अब थोड़ी देर बाद जब एक ऑफिसर उस भूत के सामने जाता है तो उसके शोल्डर में बने ईगल को देखकर उसे अचानक कुछ याद आ जाता है। वो देखता है कि जब वो अपनी बेटी को लेकर उसके दोस्त के घर गया था तब उसके दोस्त ने ईगल की एक मूर्ति से उसके सर में जोर से मारा था और उसी से उसकी मौत हो गई थी। दरअसल उसके दोस्त ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और वो किसी भी हाल में अपने दोस्त की बेटी को अपने पास रखना चाहता था और इसलिए उसने अपने दोस्त को ही मारकर अपने गार्डन में दफन कर दिया। अब इधर सब कुछ याद आने के बाद वो भूत अपने दोस्त से बदला लेना चाहता था, मगर वो अभी भी CIA की लैब में कैद था, मगर तभी अचानक वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उसे उस लैब से आजाद करवा देती है। इधर नेक्स्ट सीन में हम केविन को देखते हैं जहाँ उस भूत का दोस्त उसके सामने बैठा होता है। कुछ देर बाद वो केविन को पूरी सच्चाई बता देता है कि उसने अपने दोस्त को क्यों और कैसे मारा और इतना कहकर जैसे वो गन निकालकर केविन को शूट करने वाला होता है कि तभी हम वहाँ केविन के डैड और उसके बड़े भाई को देखते हैं। वो उसे केविन को छोड़ने को कहते हैं मगर वो आदमी उनकी एक नहीं सुनता और अब जैसे वो केविन को शूट करने वाला होता है कि तभी अचानक वहाँ वो भूत आ जाता है। अपने दोस्त और अपने कातिल को अपने सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे खूब मारता है, मगर अब जैसे ही उसका दोस्त गोली चलाने वाला होता है कि तभी केविन के डैड आकर उसे खिड़की से नीचे फेंक देते हैं जिससे फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हमें एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ हम केविन के डैड को उस भूत की बेटी के साथ देखते हैं। अपनी बेटी को अपने सामने देखकर उस भूत को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। वो फाइनली सुकून से अपनी दुनिया में वापस जा सकता था। इधर केविन से अपनी आखिरी बात करने के दौरान दोनों नम आंखों से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अब धीरे धीरे वो भूत अचानक वैनिश होने लगता है। दरअसल केविन ने उस भूत से किए अपने वादे को पूरा कर दिया था और अब फाइनली उस भूत को मुक्ति मिल ही जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।